नई फैक्ट्रियाँ भारत में लगने वाली हैं। सो ये सब झूठ है जो भी बोल रहे हैं कि भारत में विदेशी कंपनी इन्वेस्ट कर रही हैं। चाइना से जो भी कंपनियां भाग रही हैं, छोड़ रही हैं, वो भारत में नहीं, चाइना वाला कह रहे हैं कि वो उसको वियतनाम में इन्वेस्ट करें। चीन लगातार वियतनाम को ही आगे ला रहा है, जो भी कंपनियां उनके देश से छोड़ रही हैं इन्वेस्टमेंट को। चीन उन सभी इन्वेस्टमेंट कंट्रीज से बस यही कह रहा है कि तुम अगर जहाँ से जाना चाहती हो चीन से, तो भारत मत जाओ, लेकिन आप वियतनाम में इन्वेस्ट कर लो, वियतनाम चली जाओ। पिछले 4 सालों में कोरोना काल के दौरान से लेके अभी तक आपने ऐसी कुछ खबरें सुनी होंगी कि फलानी कंपनी भारत में आ रही है, चाहे वो एप्पल हो या कोई और हो, और भारत में इन्वेस्ट करने जा रही हैं, लेकिन वो भारत में ना करके वियतनाम में कर रही है। ऐसे ही कुछ जयचंद हमारे भारत में छिपे हैं जो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि हमारी जीडीपी को वियतनाम हरा रहा है। तो ऐसे जयचंदों के मुंह पे अब तमाचा लगने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ वियतनाम की अर्थव्यवस्था के बारे में, जिससे आपको उसकी क्लियर पिक्चर पता चल पाएगी। अब मैं आपको सबसे पहली बात बताने जा रही हूँ, वियतनाम की जो करेंसी है वियतनाम डोंग, वो अपने ही यूएस डॉलर के मुकाबले अपने ही उसमें सबसे निचले स्तर पर चली गई है। वियतनाम ने इतने सालों में कितने युद्ध देखे, आर्थिक मंदी देखी, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी उनकी यूएस डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी इतनी नहीं गिरी थी जितनी आज गिर चुकी है, और जिसका कारण है उनकी पॉलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार होती है, वहाँ पे कोई भी चुनाव नहीं होते, सिर्फ एक ही सरकार रहती है। पिछले कुछ सालों में इनकी कम्युनिस्ट पार्टी में काफ़ी आंतरिक कलह देखने को मिले हैं। इसी कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिटिकल ब्यूरो यानी कि जो एथलीट मेंबर होते हैं, उन्होंने एक अपना राष्ट्रपति चुना जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा भी दे दिया। ये वियतनाम के कार्यकाल में पहली बार हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति अपना पूरा कार्यकाल किए बगैर ही इस्तीफा दे रहा हो, क्योंकि वियतनाम में जो सरकारें होती हैं वहाँ पे चुनाव वगैरह कुछ भी नहीं होते, तो इसलिए वहाँ पे जितनी भी सरकारें होती हैं वो स्टेबल चलती है। बट ये पहली बार हुआ है कि एक राष्ट्रपति ने को इस्तीफा देना पड़ा है। इन्हीं आंतरिक कलह के परिणाम स्वरूप जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं और जितनी भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ हैं, उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। अब मैं आपको इसका तीसरा एंगल भी बताना चाहूँगी। इस आंतरिक कलह के परिणाम स्वरूप जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी अपने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है और अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि विदेशी कंपनियां, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ की पॉलिटिकली एंगल स्टेबल होता है, जहाँ पर सरकारें स्टेबल हो पाती हैं। और इसी आंतरिक कलह के परिणाम स्वरूप ही जितने भी विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने भी अपना पैसा निकालना वापस लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहली बार ये वियतनाम के काल में हुआ है कि कोई राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ा है, वो भी इसी आंतरिक कलह फूट के कारण, जिसके कारण इनकी करेंसी वियतनाम डोंग जो है यूएस डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। दरअसल वियतनाम एक छोटा सा देश है।
और छोटे से देश में अगर आप कोई छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट करो तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की जो जीडीपी होती है वो डबल डिजिट में चली जाती है। यही कारण है वियतनाम की जो हाइप थी वो कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा थी, यही कारण है। और कई बार इसी कारण वियतनाम को अगला ब्रिटेन, फ्रांस कहा जाता था, एशिया का सबसे बड़ा। और साथ ही यह भी कहा जाता था कि इससे ज़्यादा एशिया में विकसित देश कोई भी नहीं होगा। और सन 2023 में वियतनाम की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो सिर्फ 5% रह गई थी। तो जो लोग भारत का इससे मुकाबला करते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। तो जो लोग भारत का वियतनाम से कंपैरिजन करते हैं वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश भी है और यहाँ पे छोटी इन्वेस्टमेंट हो चाहे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो वो इतनी आसानी से खप जाएगी कि अब पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी विदेशी इन्वेस्टमेंट हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि हमारे देश की जीडीपी में 1% भी अगर उछाल आता है तो इस पर बहुत बड़ी बड़ी खबरें, हेडलाइंस बन जाती हैं। और उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था हर क्वार्टर में 8% से ज़्यादा बढ़ रही है और कई कई क्वार्टर में तो ये 8.5% से भी ज़्यादा गई है। तो ये उन जयचंदों के लिए तमाचा है एक बहुत बड़ा, जो मैंने आज आपको ये रिपोर्ट वियतनाम की बताई है, जो हमारे भारत देश की कंपैरिजन को वियतनाम से जोड़ रहे हैं।